welcome back to my channel Knowledge Gateway. In today's video we will discuss कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, इकोनॉमिक क्लास वाले में आपको मिल जाएगा। एंड स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बहुत कुछ मोर देन हाफ चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज डिस्कस करेंगे, सिंपल सा टॉपिक है बहुत आज का, इंडिफरेंस मैप। आ जाता है पेपर में कभी कभी इंडिफरेंस मैप के बारे में भी, सो देख लेते हैं। बट इतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बट हाँ, समझते हैं टॉपिक है क्या इंडिफरेंस मैप। ये बिलोंग करता है, हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें डिस्कस करा था इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जिसको अच्छे से समझ में आया ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है। इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताता था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेरियस द ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, है ना। बंडल्स ऑफ टू गुड्स के बारे में अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखाता था। अब इंडिफरेंस मैप क्या करेगा? रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑल ओवर द बंडल्स ऑफ द टू गुड्स। इंडिफरेंस कर्व ने हमें बंडल ऑफ टू गुड्स दिखाए, मतलब अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स दिखा दिए कि 2 गुड्स के बंडल्स के कितने ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। ये हमें किसने बताया? इंडिफरेंस कर्व ने। अब इंडिफरेंस मैप क्या करेगा? उन बंडल्स में कंज्यूमर किसको प्रीफर करेगा वो इंडिफरेंस मैप बताता है। डिफरेंट कंज्यूमर की जो प्रीफरेंस है वो दिखाएगा कौन? इंडिफरेंस मैप। सो देखो एक बार और, रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की फैमिली से रेफर करता है। डैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रीफरेंस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ द टू गुड्स। जितने भी बंडल्स हैं टू गुड्स के, उनकी कंज्यूमर की प्रीफरेंस दिखाते हैं कि कंज्यूमर कौन से वाले बंडल को प्रीफर करेगा। ओके। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अच्छा जी, जो भी जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा। एज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लार्जर बंडल ऑफ गुड्स विच मीन्स मोर यूटिलिटी। जो भी लार्जर सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा, ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा जो बंडल, उसी को प्रीफर करेगा कंज्यूमर ऑब्वियसली ना। जो अच्छा, एक कंज्यूमर है, लेट सपोज उसके पास 3 बंडल्स ऑफ गुड्स है, वो कौन से वाले को प्रीफर करेगा? जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी या फिर मैक्सिमम यूटिलिटी जहाँ से उसे मिल रही होगी, राइट। सो हायर द इंडिफरेंस कर्व विल रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना हायर होगा इंडिफरेंस कर्व उतना ही सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। इसको इसके कर्व के साथ देख लेते हैं। देखो ये कॉमोडिटी y थी, ये कॉमोडिटी x रिप्रेजेंट कर रहा है इधर। ये इतना देखो यहाँ पे एक फर्स्ट मेरा जो है ये वाले पॉइंट पे मेरा IC1 मतलब इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट बना है, फिर पॉइंट B पे मेरा इंडिफरेंस कर्व सेकंड बना है, फिर ये इंडिफरेंस कर्व थर्ड बना है। तो तीनों में से कौन सा वो प्रेफर करेगा, कहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी? देखो ये हायर द इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी, यहाँ पे थोड़ी सी कम मिल रही होगी, यहाँ पे थोड़ी सी कम मिल रही होगी। बट हमें कंज्यूमर के रिसोर्सेज को भी देखना होगा ना। बट अगर ये बियॉन्ड द रिसोर्सेज जा रहा होगा तो उसको नहीं प्रीफर करेगा। सो जो उसके रिसोर्सेज के अंदर ही आ रहा होगा, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहाँ पे मिल रही होगी वो उसको चूज़ करेगा। तो इंडिफरेंस मैप क्या दिखाता है? वेरियस बंडल ऑफ गुड्स में, वेरियस कर्व में वो कंज्यूमर कौन सा प्रीफर करेगा, दैट इज द इंडिफरेंस मैप, राइट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को MRS भी बोलते हैं, ये एग्जाम में आ जाता है। MRS रेफर्स टू द रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद ईच अदर सो दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। अच्छा, हमारे पास 2 गुड्स है, मेरे को अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रखना है, राइट। अगर मेरे को अपना सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रखना है तो मेरे को अगर 2 कमोडिटीज़ हैं मेरे पास, अगर मेरे को एक की कंजप्शन बढ़ानी है तो मेरे को दूसरे की कम करनी पड़ेगी ना। जैसे हमने पहले वाली वीडियो में भी यही देखा था, यही सेम एग्जांपल मैंने लिया था एप्पल एंड बनाना वाला, इंडिफरेंस कर्व जब समझाया था। सो देखो अगर एक एप्पल है तो 15 बनाना है, ओके। जैसे ही उसने बनाना की कंजप्शन को कम करा, 10 करा, तो एप्पल की बढ़ा दी। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ना उसको हम मेंटेन रख रहे हैं। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अगर मेरे को सेम रखना है तो मेरे को एक कमोडिटी की अगर मैं
कंजप्शन कम कर रही हूँ तो मेरे को दूसरे की बढ़ानी पड़ेगी। ओके, सो एमआरएस का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉमोडिटी बी डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉमोडिटी ए। दैट मीन्स आप फर्स्ट वाले में तो कुछ भी चेंज हो ही नहीं रहा, तो फर्स्ट वाला तो ऐसे डैश आ जाएगा। सेकेंड वाले में देखो क्या है, 15 से 10 यूनिट्स पे आप लेके आ रहे हो, तो 5 आपने बनाना की यूनिट्स में चेंज आया है, एंड एप्पल्स की यूनिट्स में कितना चेंज आया है, 1। तो 5:1, दैट इज द एमआरएस ऑफ द क्यू पॉइंट। ऐसे ही आर पॉइंट का क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 से 6 में आया है, मतलब 4 का यहाँ पे चेंज आया है, यहाँ पे 1 का आया है, 4:1। ये कितना हो जाएगा, 6 से 3 पे आया है, मतलब 3 यूनिट्स का यहाँ पे आया है, यहाँ पे 1 का आया है, तो 3:1, राइट। सो एमआरएस इज बेसिकली चेंज इन वन कॉमोडिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन अदर कॉमोडिटी, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब है एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों होता है, मतलब कम क्यों होता जाता है। एमआरएस फॉल्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक एडिशनल यूनिट को लेने से मेरी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है ना। पहले तो देखो मैंने कोई भी स्टार्ट करा कंज्यूम करना कोई भी गुड्स, तो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगी, फिर मेरी कम होती जाएगी, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जीरो हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि नेगेटिव हो जाएगी, राइट। ऐसे ही होता है ना। सो जब एमआरएस फॉल करता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। ओके, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इंडिफरेंस कर्व की, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। देखो इंडिफरेंस कर्व में एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, ये वाला इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था। सेम एग्जांपल लिया था बनानाज एंड एप्पल वाला, वही रेशियोज़ है। देखो 1:15, 15:1, ये 2, 8, 10, B, सेम पॉइंट्स है सारे। तो ये वाला हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था। अब हम क्या देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी। कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी, इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स है टू द ओरिजिन से कॉन्वेक्स है ना। सो देखते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ की क्या क्या है कर्व की। फर्स्ट वन इज इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन सॉरी। एमआरएस की वजह से इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स रहता है ओरिजिन पे, मतलब ऐसी शेप में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ को स्लोप करता है। सो it implies that a consumer consume more of one good, he must consume less of the other। अभी तक भी हम यही पढ़ते आए हैं, स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। देखो जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऐसे नीचे की तरफ क्यों स्लोप करता है, बिकॉज अगर मेरे को 1 यूनिट ऑफ एप्पल की लेनी है और 15 मेरे पास बनाना की है, नेक्स्ट टाइम मेरे को अगर एप्पल की यूनिट्स को बढ़ाना है, इसको 2 करना है, तो मेरे को दूसरे वाली की कम करनी पड़ेगी, है ना, राइट। इसी वजह से क्या होता है, ये डाउनवर्ड स्लोप करता है बिकॉज कंज्यूमर हैव टू अगर उसको एक की कंजप्शन बढ़ानी तो उसको दूसरे गुड्स की कंजप्शन लेस करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट क्या है, हाई इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाएगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लार्ज बंडल ऑफ गुड्स विच मीन्स मोर यूटिलिटी बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब कि कंज्यूमर कहाँ पे कौन से वाले बंडल को प्रीफर करेगा जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी। इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज 2 इंडिफरेंस कर्व है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते, बिकॉज 2 इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दैट्स वाई दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो इंडिफरेंस कर्व थे, एक ये था, एक ये था, एक ये था, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं क्रॉस करेंगे बिकॉज इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कुछ और है, इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कुछ और है, इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कुछ और है। हाँ, अगर सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम हो जाता तो ये इंटरसेक्ट करते, बट इंडिफरेंस कर्व कभी भी नहीं इंटरसेक्ट करेगा बिकॉज इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अलग अलग होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज हमने 2 ही टॉपिक को डिस्कस करा, इंडिफरेंस मैप को एंड एमआरएस को,
और इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ को, इंडिफरेंस कर्व हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, इसकी प्रॉपर्टीज़ आज डिस्कस करिए, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो क्या होती है, फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स, सेकंड वन इज स्लोप डाउनवर्ड्स, थर्ड वन इज higher indifference curve represent higher level of satisfaction and fourth one is never intersect with each other। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है, प्लस इसका जो कर्व मैंने बनाया था वो ड्रॉ करके आ जाना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में। राइट, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है देन प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिससे कि हमारी जो फैमिली है वो बढ़ सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू जी, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो, आई विल अपलोड सून, थैंक यू।